जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 28वें मास प्रायण में उत्तरकांड में कल हमने श्री रामचंद्र जी के द्वारा अपने भाइयों को दिए गए उपदेश के वचनों का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे के अध्ययन में श्री रामचंद्र जी के द्वारा अपनी प्रजा को उपदेश देने और साथ में ही श्री राम वशिष्ठ जी के संवाद, श्री राम जी का भाइयों सहित अमरई में जाना और नारद जी का आना और उनकी स्तुति करके ब्रह्मलोक में लौट जाना, इसके सहित हम शिव पार्वती जी के संवाद का भी अध्ययन हम करेंगे। तो आओ हम शुरू करें श्री रामचरितमानस। जय श्री राम। जय श्री राम। दोहा। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करही रति तिन्ह के हिये पाषाण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र को सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरुद्विजपुर बासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाने पर गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने वचन बोले। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहिउ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहूँ जो तुम हहि सोहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लेकर नहीं कहता हूँ, ना ही किसी प्रकार की अनीति की बात कहता हूँ, और ना ही इसमें कुछ प्रभुता है। इसलिए संकोच और बिना किसी भय को ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें मेरे वचन अच्छे लगें तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जऊँ अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराही। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर मुझे बेखटके वहाँ पर रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। ये जो मनुष्य शरीर है, ये बड़े ही भाग्य से मिलता है। यह सब बातें ग्रंथों ने कही हैं कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ और कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया हो, वह परलोक में जाकर दुख पाता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई।
वह परलोक में दुख पाता है, ऐसा सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर वह हमेशा मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषे न भाई, स्वर्गयु स्वल्प अंत दखुदाई। नर तनु पाहि विषयम मन देहि, पलटी सुधा ते 60 विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहूँ भल कही न कोई, गुंजा ग्रह परस मनी खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अभिनाशी। जो पारस मणि को खोदकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, सविदज, जरायुज और उद्विभज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करम सुभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके वश में हुआ है। यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाला ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सद गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बड़ा बेड़ा जहाज है। इस में मेरी ही कृपा अनुकूल वायु है। सदा और सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाला साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। दोहा जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से ना तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को वह प्राप्त होता है। जाऊं परलोक इहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ कर रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्ययूह अनेका, साधन कठिन ना मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावहि को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोहु। ज्ञान अगम दुर्गम है और
उसकी प्राप्ति में अनेकों प्रकार के विघ्न हैं, उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग ना पावही प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति सश्रित सती कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता है और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते हैं। सत्संगति ही संस्कृति अर्थात जन्म मरण के चक्र का अंत जो है करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तज कपटु करही द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। दोहा ओरियू एक गुपत मत सब ही कह्यूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावयूं मोरी। और भी एक ऐसा गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग ना मख तप जप उपवासा। सरल सुभाव ना मन कटुलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें ना किसी योग की आवश्यकता है, ना किसी यज्ञ, ना किसी तप और ना ही किसी जप और ना ही किसी उपवास की। यहाँ तो इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो जाओ, मन में किसी की प्रकार की कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में ही हमेशा संतोष रखें। मोर दास कहाई नर आसा, करही तौ कहूँ कहा विश्वासा। बहुत कहियूं का कथा बड़ाई, यही आचरण बस्य में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी। ना किसी से वैर करे, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करे, ना किसी से आशा रखें, ना ही किसी से भय करें। इसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ यानी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता और जिसका कोई अपना घर नहीं है, अर्थात जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है।
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपबर्गा, भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तरक सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग अर्थात उनके सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हठ करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। दोहार मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता पद मोह, ता कर सुख सोई जाने परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गए सबनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सब ने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता, आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे गुरु और आप ही सब भाई हैं, सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक आप प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारती हारी। असी सिख तुम बिनु देई न को, मातु पिता सवारथ रत ओम। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हित की शिक्षा नहीं देते हैं। हेतु रहित जुग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ रीत मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हित के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आयसु पाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी बहुत हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते करते अपने अपने घर को चले गए। दोहा उमा अबध बासी नर नारी कृतारथ भ्रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जह भूप। यहाँ शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना,
पद पखारी पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरना अमृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों अर्थात मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह होता है। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहियूं भगवाना। उपरोहितिये कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेहियूं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो इहि रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्य वंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा जो है वो परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। दोहा तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करिए सो पैहूँ धर्म ना ही सम आन। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, दान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं और उनके करने का तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तो यहाँ विशिष्ट गुरु जी ने कहा, हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का जो सर्वोत्तम फल मिलता है वह एक ही है, और वह सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा और सर्वदा प्रेम बना रहे। छूट ही मल की मल ही के धोए, घृत की पाव को ही बारी बिलोए।
प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छुटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार से हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता है। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और वही पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है, जो हमेशा आपके चरण कमलों की वंदना करता है। दोहा, नाथ एक बर मांगियूं राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहू घटे जनी नेहु। गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके मुझे दे दीजिए। प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे। अस कही मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। ऐसा कहकर जो मुनि विशिष्ट हैं वो अपने घर चले गए और वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। इसके उपरांत सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भय। देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन तेई चाहे। जब श्री रामचंद्र जी हनुमान सहित और अपने भाइयों सहित नगर के लिए निकले और वहाँ उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए, उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जानकर दे दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अवराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब आई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उसकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करही, पुलक बपुष लोचन जल भरही। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। जब भरत जी ने अपना वस्त्र बिछाकर श्री रामचंद्र जी को वहाँ बैठा दिया, उस समय पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने, जो खुद पवन है, वो पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में उनके प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हे उमापति, हे उमा, हनुमान जी के समान तो कोई बड़ भागी है।
और ना ही कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। दोहा तेहि अवसर मुनि नारद आए, करतल बीन गावन लगे राम कल कीरति सदा निबीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में अपनी वीणा लेते हुए बजाते हुए वहां पर पहुंच गए। वे श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। माम वलोकये पंकज लोचन, कृपा बिलोकनी सोच विमोचन, नील ताम रस श्याम काम अरी, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन, भूसुर शशि नव बृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। तो यहाँ पर नारद जी ने पुनः उनसे कहा, आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ के समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रम में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल भार मही खंडित, खरदूषण विराध बध पंडित, रावनारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। आपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खरदूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कमुंदिनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। नारद जी ऐसा कहने लगे। सुजस पुराण विदत निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक बल लियक मत खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका यश पुराणों, वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय आपके यश को गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलियुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की आप रक्षा कीजिए। दोहा प्रेम सहित मुनि नारद, बरनी राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहाँ विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में बसाकर उन्हें अपने हृदय में धरकर अपने ब्रह्मलोक को चले गए।
गिरिजा सुनूं बिसद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति सार दना बरने पारा। शिव जी यहाँ कहते हैं, हे उमा सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी उसी अनुसार मैंने तुम्हें कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकती। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जल सी कर मही रज गनि जाही, रघुपति चरत ना बरनि सेराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी उनके अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हो, परंतु श्री रघुनाथ जी के चरित्र के जो वर्णन है वो अपरिमित है, और श्री रघुनाथ जी के जो चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते हैं। बिमल कथा हरि पद दायनी, भक्ति हो ही सुनी अन पायनी। उमा कहियूं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काक बिशुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहियूं बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदु बानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी भी बहुत प्रसन्न हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनियूं राम गुण भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय के हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्रों को सुना। दोहा तुमरी कृपा कृपा यतन अब, कृत कृत्य नामोह, जानियो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य हो गई हूँ, अब मुझे मोह नहीं रह गया है। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवाहनन शशि सत्रवत कथा सुधा रघुबीर, श्रवण पुठिन मन पान करी नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाहना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेहु। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं,
बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं है। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते गाते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषय विष इन्ह कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए हैं, और विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सोहाही। ते जड़ जीव निजातमक घाती, जिन्हि न रघुपति कथा सोहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहाते हो। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती है, वे मूर्ख जीव है, जो तो अपनी आत्म की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमिति सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काक भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। यहाँ उमा जी कहती हैं कि हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का जो गान किया है, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया है। आपने जो यह कहा है कि यह सुंदर तथा काक भुसुंडी जी ने गरुड़ से कही थी, और दोहा बिरती ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। सो कौवे का शरीर पाकर भी काक भुसुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। यहाँ पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। कल हम इससे आगे की कथा में काक भुसुंडी और गरुड़ जी के संवाद का अध्ययन करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।